बुद्धू राम का कारनामा। किसी गांव में एक भोला भाला आदमी रहता था। वह बुधवार को पैदा हुआ था, इसलिए उसकी मां ने उसका नाम बुधराम रखा था। बाद में सब लोग बुद्धराम न कहकर उसे सब बुद्धू राम बुलाते थे। इतना भोला था कि वह किसी को भी तंग तो क्या करना, किसी को भी कुछ नहीं कहता था। उसकी मां को अपने बेटे की बहुत चिंता होती थी, इसके लिए वह सोचती थी कि वह लड़की ही शादी के लिए ठीक रहेगी जो इसकी बात माना करे, नहीं तो उसके बेटे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसने अपने बेटे के लिए एक ऐसे ही भोली सी लड़की ढूंढ ली। अपनी बेटे की शादी उसके साथ करवा दी। उसकी माँ उसे जो भी कहती वह काम करता था। अपनी माँ को इनकार करना उसे आता नहीं था। एक बार गांव के भोले भाले बुद्धू को गांव के कुछ दोस्तों ने कहा कि अच्छा, हम तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहते हैं, चलो आज हमारे साथ चलो, हम देखना चाहते हैं कि तुम कितने काबिल हो। हमारा एक दोस्त बीमार है, उसको पेट दर्द हो रहा है। दीनू वैद्य की दुकान से पेट दर्द की गोलियां ले आओ। वह भोला भाला तो था ही, उसे गांव वाले लड़कों ने कहा कि पटमा की गोलियां लानी है, दीनू वैद्य के पास ही मिलती है। उसका घर 4 किलोमीटर की दूरी पर है। भोला भाला बुद्धू राम अपने दोस्त के पेट की दर्द की दवा लाने वैद्य के पास 4 किलोमीटर पैदल चल कर गया। वैद्य के पास जाकर बोला, मुझे पटमा की गोलियां दे दो। वैद्य हैरान हक्का बक्का उसकी तरफ देखकर बोला, ये कैसी दवाएं है? उसका नाम तो मैंने आज ही सुना है। दवाएं तो बहुत सारी होती हैं, मगर यह पटमा कौन सी दवाई है? तभी एक ग्राहक वैद्य की दुकान पर आया। वैद्य उसको बोला, ये पटमा कौन सी दवाई है? वह ग्राहक हंसते हुए बोला, ये ठहरा बुद्धू राम, उसके दोस्त ने उसे बेवकूफ बनाने के लिए ऐसे ही मजाक में कह दिया होगा। पट का मतलब होता है जल्दी, मर का मतलब होता है खत्म। दूसरे रोगी ने उससे पूछा कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा? उसने कहा कि हमारे दोस्त के पेट में दर्द है, इसलिए मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि तुम जल्दी से पटमा की गोलियां लेकर आओ। वह भी हंसने लगे। उन्होंने ऐसी दवाई मंगाई होगी जिससे पेट दर्द समाप्त हो जाए। पेट दर्द की दवाई दे दी और कहा कि यही है पटमा की गोलियां। घर आकर उसने अपनी मां को सारा किस्सा सुनाया। उसके सारे के सारे दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया और सब के सब जोर जोर से हंसने लगे। उसकी मां बोली, तुम इतने भोले हो कि सब तुम्हारा बेवकूफ बनाना चाहते हैं, तुम मुझसे पूछकर ही काम किया करो। वह बोला, हाँ माँ। वह अपने माँ के कहे मुताबिक काम करने लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा कि जा धनिया लेकर आओ। उसकी पत्नी शहरी लड़की थी, उसे मालूम नहीं था धनिये को पहाड़ी भाषा में क्या कहते हैं। वह गांव में जाकर धनिया को बुलाकर ले आया। उसकी पत्नी हंसते हंसते अपने पति को बोली, अरे पगले, सब्जी वाला धनिया मंगवाया जो सब्जी दाल में पड़ता है, परंतु तुम तो धनिये को बुलाकर ले आए। उसकी पत्नी ने अपनी गांव की भाषा में एक दिन कहा कि बिजली जला दो। उसे जला तो सुनाई नहीं दिया, वह अपनी बहन बिजली को बुला कर ले आया। उसकी माँ उसकी हरकत देख रही थी। वह बोली, भोले राम, तू रहा नीरा का नीरा बेवकूफ। बुधुराम तेरा नाम ठीक ही रखा है, बुद्धूराम। उसकी पत्नी अपने पति की इन हरकतों से परेशान आ गई। वह बोली, मैं कुछ दिनों के लिए मायके जा रहे हूँ। अपने मायके चली गई। कुछ दिन तो अच्छे ढंग से गुजरे। थोड़े दिनों बाद बुद्धूराम और भी उदास रहने लगा। उसकी मां को महसूस हो गया कि उसको अपनी पत्नी की याद आ रही है। उसने अपने बेटे से कहा कि तुम्हें अगर अपनी पत्नी की याद सता रही है तो तुम उसकी ससुराल जाओ। वह मान गया। उसने अपने बेटे को समझाया कि अपनी ससुराल में जाकर हाँ और ना के सिवा कुछ भी नहीं कहना। तुम्हारी सास तुम्हें खाने के लिए तो जो कुछ भी रूखा सूखा दे, ज्यादा नखरे मत करना। जो भी रूखा सूखा मिले वही खाना। वह बोला हाँ। वह अपनी ससुराल पहुंच गया। उसकी पत्नी उसको देखकर खुश होकर बोली, मैंने तो सोचा था कि जब तुम मुझे लेने आओगे तभी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। शाम को जब उसकी सास ने उसको पूछा कि तुम अपनी पत्नी को लेने आए हो, वह बोला, हाँ जी। घर में सब कैसे हैं? वह बोला, ना जी। उसकी पत्नी जल्दी से अपनी माँ से बोली कि इनके कहने का मतलब है कि माँ जी ठीक नहीं है। उसकी माँ बोली, तुम्हारी माँ ठीक ठीक है। वह बोला, ना जी। उसकी सास बोली, उन्हें क्या हुआ? उन्होंने दवाई ली या नहीं? वह बोला, ना जी। उसकी पत्नी बोली, इसलिए नहीं ली होगी क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चला होगा कि कौन सी दवाई पहले लेनी है, इसलिए ही वह मुझे लेने आए हैं। माँ जी, यह बहुत ही भोला है, उसे यह नहीं पता लगा होगा कि कौन सी दवाई देनी है। उसकी सास बोली, यह बात है? वह बोला, हाँ जी। उसकी पत्नी ने बहुत ही झुंझला गई। उसकी सास बोली, क्या खाओगे? वह बोला, रूखा सूखा बना दो। उसकी सास अपने दामाद की भोली भाली बातों को सुनकर हैरान होकर बोली। उसकी सास ने शाम को तरह तरह के व्यंजन बनाकर कहा, खाना खा लो। वह बोला, मैं तो कुछ रूखा सूखा ही खा लूंगा।
उसकी सास सोचने लगी शायद उसे किसी डॉक्टर ने कहा होगा। यह अपनी सेहत का कितना ख्याल रखता है। एक मेरे घर में बच्चे हैं जो बिना घी के तो बात ही नहीं करते। उसकी सास ने उसे छलीरे की रोटी बना दी। वह भी नमक लगाकर खाने लगा। उसकी पत्नी ने देखा कि वह शर्मा कर भूखा ही उठ गया। रात को उसको बड़ी जोर की भूख लगी। वह अपनी पत्नी के पास दौड़ता हुआ गया। पेट पर हाथ फेरते हुआ बोला, भूख। उसकी पत्नी ने कहा, शाम को ये सारा ड्रामा क्यों किया? खाना क्यों नहीं खाया? रात को उसको जब इतनी भूख लगी तो उसकी पत्नी बोली, हमारे घर के साथ वाले कमरे में एक पशुओं को बांधने के लिए एक कमरा है। उसके साथ वाले कमरे में एक शहद का एक घड़ा है। उस कमरे में जाकर शहद पी लेना। वह दौड़ा दौड़ा रात को उस कमरे में पहुंच गया। उसने देखा छज्जे पर एक घड़ा लटक रहा था। उसने उसमें छेद कर दिया और शहद को दोनों हाथों से पीने लगा और घड़े को कहने लगा, बस कर बस कर। उसे नींद भी बड़े जोर की आ रही थी। वह साथ वाले कमरे में गया। वहां पर वह भेड़ों की ऊन रखी की हुई थी। उसी पर उसको नींद आ गई। उसके सारे के सारे भेड़ों की ऊन उसके सारे शरीर में चिपक गई थी। रात को चोरी करने के लिए चोर घर में घुसे वैसे ही उसकी नींद खुल गई। उसने देखा कि उसके तो सारे के सारे भेड़ों की ऊन चिपकी हुई है। चोर अंदर घुस गए। बुद्धू राम ने उन्हें देख लिया। कोई आया है। वह भी उन भेड़ों के साथ छुपकर बैठ गया। चोरों ने एक दूसरे को देखा, बोले, चलो इस भेड़ों में से जो बड़ी सी भेड़ होगी उसे ही ले चलते हैं। उन्होंने एक बड़ी सी भेड़ को पसंद कर लिया और उसे बोरी में भरकर ले जा रहे थे। रास्ते में जा रहे थे वह मन ही मन खुश हो रहे थे कि आज तो मौज बन गई, इतनी बड़ी भेड़ हाथ लगी है। तभी दूसरा चोर बोला, बहुत ही भारी है। उस बोरी में से बुद्धू राम बोला, संभल कर नीचे रखना, मैं हूं। उन्होंने एक दूसरे को देखा, बोले, क्या तूने मुझे कुछ कहा? वह बोला, नहीं तो। दूसरा वाला चोर बोला, मैंने भी सुना। उस बोरे में से किसी ने कुछ कहा। उन्होंने जल्दी से बोरे को खोला। उसमें से बुद्धू राम निकला। उन चोरों ने कहा, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, तुमने हमें चोरी करते देख लिया है। तुम्हें भी हमारे साथ चोरी करनी होगी। अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हें मार देंगे। तुम भी हमारे साथ चोरी करने चलो। तुम भी हमारे साथ चोरी करने नहीं चलोगे तो हम तुझे मार देंगे। वह भी उनके साथ चोरी करने चल पड़ा। उन्होंने बुद्धू राम को कहा कि जब भी तुम्हें कोई चीज चुरानी हो तो भारी सी चीज उठाना। चोरों के कहने का मतलब था कि सबसे महंगी चीज उठाना। परंतु उस बुद्धू राम की समझ में नहीं आया कि उसे तो भारी वस्तु शील और बट्टे के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया। वहां पर उस घर में सबसे से भारी एक शील और बट्टा ही दिखाई दिया। उसने वह उठा लिया। तभी उसको चोरों ने देख लिया और उसे कहा, अरे बुद्धू राम, ये सिलबट्टा नहीं। हमने तो तुम्हें कहा था कि कोई भारी सी वस्तु अर्थात बहुत ही महंगी वाली वस्तु उठाना। ये तुम क्या ले आए? चलो जल्दी से, अगर हमें किसी ने यहाँ देख लिया तो बहुत ही बुरा होगा। भूख भी बड़ी जोर की लग रही है। अंदर चलकर देखते हैं। अंदर गए तो वहां पर देखा एक बुढ़िया रसोई में ही खाना बनाते बनाते सो गई थी। उसने वहां पर खीर बनाई हुई थी और उसने अपना हाथ आगे किया हुआ था। उन्होंने डटकर खाना खाया। चोर एक दूसरे से कहने लगे कि यह बुढ़िया भी खीर मांग रही है। झट से उसने वह खीर उस बुढ़िया के हाथ पर डाल दी। बुढ़िया चिल्लाने लगी, हाय मर गई, हाय मर गई। जब वह चिल्लाने लगी तो वह बुद्धू राम तो जल्दी से छज्जे के ऊपर चढ़ गया और बाकी चोर घर के एक कोने में, कोई बिस्तर के नीचे, कोई एक कोने में छिप गया। सारे मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने उस बुढ़िया को पूछा कि क्या हुआ। वह बोली, मुझे नहीं पता, मेरे हाथ पर गर्म गर्म किसी ने कुछ फेंका तो मैं चिल्लाई। मोहल्ले वालों ने उससे पूछा, क्या तुमने किसी को यहाँ पर देखा? वह बोली, मैं क्या जानूं, ऊपर वाला जाने। ऊपर बुद्धू राम छिपा हुआ था। वह बोलने लगा, ऊपर वाला क्या जाने, जो नीचे छुपे हुए हैं वह जाने। तभी मोहल्ले वालों को पता चल गया था कि वह जो इधर उधर छुपे हुए हैं वह चोर हैं। वह बुढ़िया की खीर खा गए। उन्होंने जल्दी से चोरों को पकड़ लिया। उसकी पत्नी भी वहां पर अपने पति की आवाज सुनकर पहुंच गई थी। रात को वह अपनी ससुराल में पहुंच गया था। साथ वाले घर में उसकी पत्नी ने लपक कर उसे पकड़ लिया और उसे एक कमरे में बंद कर दिया। उसकी पत्नी ने अपने पति की जान बचा ली थी। दोनों चोरों को पकड़ लिया गया। उसके पति बुद्धू राम ने अपनी पत्नी को सारी कहानी सुना दी थी, कैसे वह दोनों चोर उसे भी पकड़कर ले गए थे। पुलिस वालों ने बुद्धू राम को छोड़ दिया। जब शाम को वह घर आए तो वह बोली कि बेटा तुम कहाँ चले गए थे? तभी उसकी पत्नी बोली कि वह अपनी माँ की दवाई लेने चले गए थे। वह अपने पति से बोली, जल्दी से अपने बोलने में सुधार लाओ, तुम बोलते तो ठीक हो परंतु तुम जुबान क्यों नहीं खोलते?
उसने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी माँ ने मुझे कहा था कि हाँ जी और ना जी के अलावा तुम कुछ मत बोलना, इसलिए मैंने अपनी जुबान नहीं खोली। उसकी पत्नी बोली, सचमुच ही तुम मेरे बुद्धूराम हो, तुम जैसे भी हो मेरे हो। दोस्तों, आशा है आपको ये बुद्धूराम का कारनामा कहानी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। इसी तरह की मज़ेदार हिंदी स्टोरीज के लिए हमें सब्सक्राइब करें। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, थैंक्स।